एंड्रीन का हॉलीवुड में वो रुतबा था कि आज भी उनके नाम पर दुनिया की सबसे बेहतरीन न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी और अमेरिकन फिल्म इंस्टीट्यूट में स्कॉलरशिप दी जाती है। उनकी जिंदगी पर 2 फिल्में और एक ड्रामा सीरीज बनाई जा चुकी है। एंड्रीन महज 40 साल की थी जब उनके बाथटब में उनकी लाश मिली थी। हर किसी का मानना था कि उन्होंने आत्महत्या की है, लेकिन महीनों बाद जब उनकी मौत से पर्दा उठा तो हर कोई हैरान था। एंड्रीन ने आत्महत्या नहीं की थी, उनकी हत्या हुई थी, वो भी बिल्डिंग में काम करने वाले एक मामूली कारपेंटर के हाथों से। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्लोबल थॉट में। एक बार फिर ग्लोबल थॉट में आज की स्टोरी एक्ट्रेस एंड्रीन की। तो देर किस बात की, कीजिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और जानिए हॉलीवुड एक्ट्रेस एंड्रीन की हत्या की कहानी को। दोस्तों, हॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस, राइटर और डायरेक्टर एंड्रीन सेली ने साल 2002 में मार्केटिंग फर्म बेलार्डी के चेयरमैन और सीईओ एंडी ऑस्ट्रॉय से शादी की थी। दोनों की मुलाकात 1 साल पहले मैट्रिमोनियल साइट मैच.com पर हुई थी। शादी के 1 साल बाद एंड्रीन ने बेटी सोफी को जन्म दिया था। एंड्रीन सेली अपने पति एंडी के साथ मैनहट्टन के वेस्ट विलेज इलाके के एम्बिंगडन स्क्वायर अपार्टमेंट में रहती थी। वो अपने इस अपार्टमेंट को ऑफिस की तरह भी इस्तेमाल करती थी, लेकिन उनका परिवार ज्यादातर दूसरे घर में रहता था। 1 नवंबर 2006 को सुबह 9:30 बजे एंड्रीन को अपार्टमेंट में छोड़कर अपने काम से निकल गए थे। दोपहर को एंडी ने एंड्रीन को कई कॉल किए, लेकिन उन्होंने एक भी बार कॉल नहीं उठाया। जो मैसेज भेजे उसका भी जवाब नहीं मिला। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। एंड्रीन चाहे कितनी भी बिजी हो, वो कॉल जरूर पिक करती थी। जब जवाब के इंतजार में 8 घंटे बीत गए तो एंडी को फिक्र होने लगी। वो तुरंत एंड्रीन का हाल जानने अपार्टमेंट पहुंच गए। उन्हें अनहोनी का डर था, तो उन्होंने बिल्डिंग में आते हुए वॉचमैन को भी अपने साथ अपार्टमेंट तक चलने को कहा। ऊपर पहुंचकर देखा तो अपार्टमेंट का दरवाजा बाहर से खुला हुआ था। जैसे ही दोनों दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुए तो मंजर दिल दहला देने वाला था। एंड्रीन के गले में बेडशीट बंधी हुई थी और उनकी बॉडी बाथटब की शॉवर रॉड से लटकी हुई थी। करीब जाकर देखा तो उनकी सांसें थम चुकी थी। वॉचमैन ने तुरंत न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट को कॉल कर इत्तला दी और पुलिस ने आते ही जांच शुरू कर दी। दोस्तों, शुरुआती क्राइम सीन को देखकर पुलिस ने अंदाजा लगाया कि एंड्रीन ने आत्महत्या की है। हालांकि एंडी ने अपने बयान में बताया कि एंड्रीन बेहद खुश थी और वो अपनी 2.5 साल की बेटी को पीछे छोड़ खुद की जान नहीं ले सकती थी। उन्होंने ये भी बताया कि एंड्रीन की वॉलेट में पैसे नहीं थे। उनकी बॉडी को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका पोस्टमार्टम किया गया। रिपोर्ट में आया कि एंड्रीन की मौत नेक कंप्रेशन से दम घुटने से हुई है। 40 साल की मशहूर एक्ट्रेस एंड्रीन की मौत की खबर से पूरे हॉलीवुड में हंगामा मच गया। हर कोई ये सोचकर दंग था कि एंड्रीन ने आत्महत्या आखिर क्यों की, क्योंकि तब तक उनकी मौत को आत्महत्या ही माना जा रहा था। मौका ये वारदात की जांच में न्यूयॉर्क पुलिस को कुछ संदिग्ध जूतों के निशान मिले, जो इस मर्डर मिस्ट्री का अहम सबूत साबित हुए। फॉरेंसिक जांच में पाया गया कि जिस जगह एंड्रीन की बॉडी मिली थी उसके ठीक बाजू में मिले जूते के निशान में जिप्सम डस्ट लगी हुई थी। ये निशान जांच में मददगार साबित हुए, क्योंकि मर्डर के दिन ही उस बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन का काम हुआ था। कंस्ट्रक्शन साइट में काम करने वाले मजदूरों से हुई पूछताछ में 19 साल के डिएगो पिल्को का नाम सामने आया, जिसने बाद में कबूल किया कि उसने ही एंड्रीन की हत्या कर इसे आत्महत्या दिखाने की कोशिश की थी। दोस्तों, पुलिस पूछताछ में डिएगो पिल्को ने जो बताया वो सुनकर हर कोई हैरान था। उसके बयान के अनुसार बिल्डिंग में चल रहे कंस्ट्रक्शन वर्क के दौरान काफी हल्ला हो रहा था, जिससे एंड्रीन को दिक्कत थी। वो बार बार आकर चिल्ला रही थी, लेकिन काम रोकना मुमकिन नहीं था। एंड्रीन की लगातार चिल्लाने की आवाज से डिएगो ने आपा खो दिया और अपने हाथ में रखा हथौड़ा उन्हें फेंक कर मार दिया। हथौड़े से हमला करने के बाद डिएगो घबरा गया कि कहीं एंड्रीन उनकी शिकायत न कर दें। अपनी जान बचाते हुए एंड्रीन अपने अपार्टमेंट की तरफ भागी तो डिएगो भी उनके पीछे पीछे अपार्टमेंट पहुंच गया। जैसे ही डिएगो ने उन्हें पकड़ा तो एंड्रीन ने उसे थप्पड़ मार दिया। इस बात से डिएगो ने अपना आपा खो दिया और उनके चेहरे पर पंच मारकर जमीन पर गिराया और उनका सिर जमीन पर पटकने लगा। मारपीट से एंड्रीन बेहोश हो गई तो डिएगो को लगा कि वो मर चुकी हैं। उसने एंड्रीन को बेडशीट की मदद से शॉवर रोड पर लटकाया और भाग निकला। पुलिस को डिएगो के इस रिकॉर्डेड बयान पर शक था, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एंड्रीन की कोई हेड इंजरी सामने नहीं आई थी।
दोस्तों, जब मामले की सुनवाई शुरू हुई तो 2008 में हत्यारे डिएगो ने कोर्ट में अपना बयान बदल दिया। उसने कहा कि कंस्ट्रक्शन वर्क करते हुए एक दिन उसने एंडीन को देखा था, तब से वो उन्हें लूटने का इरादा कर चुका था। हत्या वाले दिन एंडी ने दरवाजा लॉक नहीं किया था, जिससे वो मौका पाकर घर में घुस गया। जब वो वॉलेट से पैसे निकाल रहा था तब एंडी ने उसे देखा और पुलिस को कॉल करने की धमकी दी। डरकर डिएगो ने उनका फोन छीन लिया और चीखें दबाने के लिए हाथों से उनका मुंह दबोच लिया। वो उन्हें बाथरूम ले गया, जहां उसने उनकी बॉडी फंदे पर लटका दी। चंद सेकंड में ही एंड्रीन की सांसें रुक गईं और वो पैसे लेकर भाग निकला। उसे फर्स्ट डिग्री मर्डर के आरोप में 25 साल की कैद की सजा सुनाई, वो भी बिना पैरोल के। कोर्ट में सजा सुनाए जाने के बाद एंडीन के पति एंडी ने डिएगो से कहा था कि मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, तुम एक कोल्ड ब्लेडेड किलर हो, मैं चाहूंगा कि तुम उम्र भर जेल में सड़ो। एंड्रीन की मौत के बाद उनके पति एंड्री ऑस्ट्रॉय ने उनके नाम पर एंड्रीन सैली फाउंडेशन की शुरुआत की, जो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ये संस्था न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी और अमेरिका फिल्म इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। 16 फरवरी 2007 को टेलीकास्ट हुई एनबीसी की क्राइम ड्रामा सीरीज लॉ एंड ऑर्डर के 17वें एपिसोड में एंड्रीन सैली की मर्डर स्टोरी दिखाई गई थी। एंड्रीन सालों पहले इस शो में गेस्ट अपीयरेंस दे चुकी हैं। टीवी सीरीज द परफेक्ट मर्डर के चौथे सीजन का दूसरा एपिसोड एंड्रीन सैली की हत्या पर बनाया गया। इसके अलावा उनके पति एंड्री उन पर एंड्रीन टाइटल की डॉक्यूमेंट्री भी बना चुके हैं। इस डॉक्यूमेंट्री के एक हिस्से के लिए उन्होंने जेल जाकर एंड्रीन के हत्यारे डिएगो से बातचीत भी की थी। इस डॉक्यूमेंट्री का प्रीमियर 1 दिसंबर 2021 को एचबीओ में हुआ था। 24 जून 1966 को एंड्रीन सैली का जन्म न्यूयॉर्क के क्वींस शहर में हुआ था। 2 भाइयों के साथ उनकी परवरिश लॉन्ग आइलैंड में हुई थी। बचपन से ही उन्हें एक्टिंग और डांस में रुचि थी। वो महज 10 साल की थी जब उन्होंने आर्ट ट्रेनिंग सेंटर में पहली बार स्टेज परफॉर्मेंस दी थी। न्यूयॉर्क के जेरिको शहर की जेरिको हाई स्कूल में पढ़ते हुए एंड्रीन लगातार स्टेज प्ले का हिस्सा बनती रही। हालांकि उनका प्रोफेशनल प्ले समर स्टॉक प्रोडक्शन का म्यूजिकल प्ले एनी था। स्कूलिंग पूरी करते ही एंड्रीन ने फिल्म प्रोडक्शन की पढ़ाई करने के लिए बोस्टन यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया था। हालांकि उन्होंने पढ़ाई बीच में ही अधूरी छोड़ दी और फिल्मों में जगह बनाने मैनहट्टन पहुंच गई। मैनहट्टन आते ही उन्हें हुनर की बदौलत इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर हैल हटले को 2 फिल्में द अनबिलीवेबल ट्रुथ और ट्रस्ट फिल्मों में कास्ट कर लिया गया। फिल्म ट्रस्ट को ग्रैंड ज्यूरी प्राइज से सम्मानित किया गया था। आगे उन्हें टीवी सीरीज लॉ एंड ऑर्डर, ओजेड और होमिसाइड लाइफ ऑन द स्ट्रीट में काम मिला। फिल्मों और टीवी सीरीज के साथ साथ एंड्रीन कई ब्रॉडवे प्लेज का भी हिस्सा रहीं। हॉलीवुड फिल्मों में अच्छी पकड़ बनाने के बाद एंड्रीन ने 1996 की सडन मैनहट्टन फिल्म से बतौर राइटर और डायरेक्टर करियर की दूसरी पारी शुरू की थी। आज की हॉलीवुड स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर हमारे द्वारा दी गई स्टोरी आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।